तो अपन कल संबंधों के प्रकार में दो संबंध पढ़ लिए थे, ठीक है। एक तो रिक्त संबंध पढ़ लिए थे और एक सार्वत्रिक संबंध पढ़ लिए थे। तीसरा प्रकार चलेगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? इसके अंदर तीन आएंगे, देखना इसके अंदर तीन आएंगे। तो तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय यस, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर या समुच्चय ए में, समुच्चय ए में लगा दो सीधा परिभाषित को पीछे की तरह उस उन परिभाषा में लगाया होगा शायद, ताकि लैंग्वेज सेम हो जाए। समुच्चय ए में, समुच्चय ए में स्थित संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है। समुच्चय ए में स्थित, समुच्चय ए में स्थित संबंध, समुच्चय ए में स्थित संबंध आर, समुच्चय ए में स्थित संबंध आर तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध तब कहलाता है, तब कहलाता है। तब कहलाता है जब संबंध, जब संबंध, जब संबंध आर समतुल्य, जब संबंध आर समतुल्य सममित, जब संबंध आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक है, समतुल्य सममित तथा संक्रामक हो, ये परिभाषा है तुल्यता संबंध। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब संबंध आर समतुल्य सममित हो तथा संक्रामक। अब बारी आएगी समतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंधों को समझने के लिए। ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? समतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध, इनको समझेंगे अब। समतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध, इनमें से पहला ले रहा हूं मैं, शायद यहाँ आ पाएंगे, तीनों आ जाएंगे। पहला रोमन में पहला लगा के ले रहा हूं, समतुल्य संबंध। कौन सा ले रहा हूं? समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध, ठीक है, इनको समझेंगे। अभी समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें अपन इसकी परिभाषा में समुच्चय ए में, यहाँ से लिख दो, वो तो इंग्लिश वाला है, यहाँ से लिख दो, यहाँ से लिख दो। समुच्चय ए में स्थित संबंध, समुच्चय ए में स्थित
संबंध समतुल्य संबंध कहलाता है। समतुल्य संबंध कहलाता है। समतुल्य संबंध कहलाता है। यह कहलाता है यदि 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 समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, बड़ा लिख दिया कुछ, जगह कम करिए, छोटा लिखने का प्रयास करो। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू, प्रत्येक अवयव समुच्चय ए लगा दिया तो फिर वो लगाने की जरूरत नहीं, बिलोंग्स टू है ना, फिर इस पर राइट लिखना पड़ेगा। ये कर लिया क्या आपने? कर भी लिया, वो जल्दी करते हैं। यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, मतलब समुच्चय ए, हिंदी लिख दी थी मैंने समुच्चय ए के, अब इसका मतलब क्या हो गया? समुच्चय ए का है, प्रत्येक नहीं लगा, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, इसलिए प्रत्येक ए, प्रत्येक का मतलब सभी, स्मॉल ए का मतलब कैपिटल ए जो समुच्चय उसका अवयव है ये, के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, आर प्राप्त होता है या आर प्राप्त हो ही लगा, आर प्राप्त हो। चले इसको देखो, इसको समझेंगे। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। ठीक है, बाकी रोमन में दूसरा लिखेंगे अपन, रोमन में दूसरा, ये समझ में नहीं आया आपके, बारीकी से समझाऊंगा मैं। तो रोमन में दूसरा हेडिंग डालो एक बार। रोमन में दूसरा है सममित संबंध, सममित संबंध। रोमन में दूसरा है सममित संबंध, SYMM साइमेट्रिक, METRIC रिलेशन। ठीक है, सममित संबंध, इसकी परिभाषा लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, इनको थोड़ा अलग किया उनसे। ठीक है, तो सममित के लिखेंगे साइमेट्रिक रिलेशन, इसकी परिभाषा लिखेंगे यहां से। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर कैसा, क्या कहलाता है? सममित। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर नहीं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए।
के लिए A, B belongs to R से B, A belongs to R प्राप्त हो के लिए तो जगह नहीं बची हमारे पास, थोड़ा एडजस्ट कर दूंगी के लिए A, B belongs to R से B, A belongs to R प्राप्त हो गई जी परिभाषा। तीसरे में चलेगी। तीसरा कौन है जी? संक्रामक। ये एक प्रकार का, याद करो, दो प्रकार की बीमारियां पढ़ी थी आपने, कक्षा 10 में पढ़ी थी सर। असंक्रामक, तो ये वही है। हाँ बताया, आपको बताऊंगा आपको। संक्रामक मतलब दो में हो तो कि तीसरे में भी हो जाए, छूने से हो। हाँ आएगा, देखा स्पर्श। हाँ टच, क्या बोलते हैं टच से बीमारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऐसे तो इतने नहीं है, बुखार को तो अलग बोलते हैं, वो सिस्टम का ये तो गलत है। 12वीं क्लास में कहलाते हो। छोटी क्लासों में बोलते थे बने आई एम इल, बिकॉज आई एम इल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊंगा, लिखते थे ना। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को इंग्लिश में नाम था वो, क्या नाम था? साइस्ट्रिक, तो ट्रांजेक्टिव, TRANSITIVE, ट्रांजेक्टिव रिलेशन। तो एस को जब बोला जाता है ना, या क्या बोलेगा? ट्रांजिटिव बोलेगा क्या? ट्रांजिटिव बोला जाएगा, जी होना चाहिए ना इसमें, तो नहीं था सही। चलो तो इसकी परिभाषा सेम लैंग्वेज में लिखेंगे। समुच्चय ए में स्थित, समुच्चय ए में स्थित, समुच्चय ए में स्थित संबंध आर कैसा कहलाता है? संक्रामक। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर, संबंध आर संक्रामक। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक A, B, C belongs to A के लिए A, B belongs to R, A, B R में हो तथा B, C belongs to R में हो। A के लिए A, B belongs to R, B तथा B, C belongs to R से हमें A, C belongs to R प्राप्त हो। R प्राप्त हो। सुन भाई अंकित, कि तुल्यता संबंध कब कहलाएगा?
जब कोई संबंध समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। मतलब कोई संबंध यदि ये तीनों प्रकार का संबंध है तो उस संबंध को अपन क्या बोला जा सकता है, तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। देखिए समुच्चय ए में स्थित संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब वो क्या पड़ जाए, बीमार। जब वो संबंध क्या हो जाए, समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। ठीक है, मतलब किसी भी संबंध को तुल्यता कब बोलोगे, जब वो समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तब उस संबंध को तुल्यता संबंध अपन कह सकते हैं। ठीक है, तुल्यता का मतलब हुआ पूर्णतया बराबर। तुल्य शब्द सुना होगा, तुल्य किसके लिए आता है, बराबर के लिए। पूर्णतया बराबर हो जाएगा वो सब। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है। परिभाषा आ सकती है, परिभाषा पूछ सकता है, ध्यान रहे। परिभाषा ऐसे मत सोचना कि परिभाषा पूछेगा नहीं, थोड़ी परिभाषा पूछ सकता है। आपकी वाले 10th क्लास में एक परिभाषा पूछी थी, 12th में तो शायद नहीं पूछी, 10th में पूछा था। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब संबंध आर समतुल्य, सममित और संक्रामक हो। मतलब कोई आपको ये बोले सिद्ध करो कि यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले उसको समतुल्य प्रूव करो, पहले समतुल्य सिद्ध करो, सममित सिद्ध करो और संक्रामक। मतलब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए उस संबंध को पहले समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। जब वो संबंध समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, ये सिद्ध यदि अपन कर दे, ये तीनों यदि अपन सिद्ध कर दे, तो अपन कह सकते हैं वास्तव में ये संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। इनमें से कोई भी एक नहीं रहा। जैसे मान लो कोई संबंध समतुल्य सिद्ध हो रहा है, सममित सिद्ध हो रहा है, लेकिन वो संक्रामक नहीं है, तो अपन उस संबंध को तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। तुल्यता संबंध उसी संबंध को कहेंगे जो तीनों प्रकार का होना चाहिए। तो कहने का मतलब तुल्यता संबंध तब होगा जब वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक। अभी मैंने वापस लिए समतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध। समतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक, इनको कैसे सिद्ध करेंगे वो सुनो। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है। समुच्चय ए में स्थित संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक, अब इस बात को समझो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए बराबर ले रहा हूं मैं 3, 4, 5। अभी ऐसे बताओ मेरे को, प्रत्येक स्मॉल ए का मतलब हो गया कैपिटल ए समुच्चय के अवयव, प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए के लिए यहाँ पर एक के मान कौन कौन चल रहा है, जरा बताओ तो। एक के मान कौन कौन चल रहा है, स्मॉल ए के मान कौन कौन चल रहा है, 3, ए का मान 4, ए का मान 5। तब क्या बनेगा याद करो, के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। अर्थात ए कोमा ए का मतलब क्या हुआ, जब ए, यहां पर मैं ए ले रहा हूं, ए किस लिए ले रहा हूं, मान लो समुच्चय ए में 5 अवयव है तो 5 के लिए, 3 अवयव है तो 3 के लिए, 2 है तो 2 के लिए, 10 है तो 10 के लिए। ये किसके लिए बोला गया है, ये समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए बोला गया है। स्मॉल ए एक बार 3 मान लेंगे, स्मॉल ए एक बार 4 मान लेंगे, स्मॉल ए को 5 ले लेंगे। जरूरी नहीं यही हो 1, 2, 3, 4 ये लो। स्मॉल ए के मान कितने हैं, 4, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कोमा ए का मतलब 3,3 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। 4,4 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। ये आर में बिलोंग करने चाहिए। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये किस में बिलोंग कर रहा था, ये किस में बिलोंग का मतलब तो जानते हो ना, मतलब अवयव होना चाहिए। ये 3 किसका अवयव होना चाहिए, समुच्चय का। और ये किसका अवयव होना चाहिए, उसे संबंध का। ये संबंध आर किस में बन रहा है, समुच्चय ए में। कैसे बनेगा संबंध आर किस प्रकार बनेगा, ए से किस में जाएगा, याद करो बता दिया था मैंने 12th क्लास में, 12वीं क्लास में क्या चलेगा, ए से ए में ही, ए से ए में। ए से ए में जो संबंध आर बन रहा है उसके अंदर ये मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर ये भी मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर ये भी मौजूद होना चाहिए। यदि किसी भी संबंध आर में ये तीनों है, 3 अवयव है, तीनों के लिए यदि 3 मिल जाए तो इस संबंध आर को अपन क्या कहेंगे,
समतुल्य संबंध। देखो समतुल्य, समतुल्य का संधि विच्छेद करो ना, समतुल्य, समतुल्य मतलब जो अपने आप के समान, सौ से अपना मतलब खुद होता है, तुल्य में से बराबर होता है, खुद के बराबर। खुद के बराबर कैसे? 3 3, 4 4, 5 5। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, अभी 3 4 5 ले लो, ये मैंने ले लिए 3 4 5, 3 4 5। बताओ ये संबंध R है, 3 का संबंध किससे? 3 से। 4 का संबंध किससे? 4 से। 5 का संबंध किससे? 5 से। बोलो R बराबर में क्या लिखूंगा? मंझला ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? 3 3, 4 4 और 5 5। न जाने और भी आएंगे इसमें, पता नहीं अपने को, उससे कोई मतलब नहीं, अपने को ये समझना 3 3, 4 4, 5 5। बोलो ये R संबंध कैसा है? समतुल्य है। ए में जितने भी अवयव है, ए में जितने भी अवयव है उनका खुद से रिलेशन है, खुद से संबंध बन रहा है। 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। और यदि इसमें 6 और आता, इसमें 6 और आता और इसमें 6 6 नहीं होता, तो अपन कह देंगे कि 6,6 क्या बोलेंगे? यहाँ 6,6 नॉट बिलोंग्स टू R। 6,6 इस R में नहीं आ रहा है, इसलिए ये संबंध कैसा नहीं है? समतुल्य संबंध नहीं है। मतलब इसमें होने वाले प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। यदि कोई भी एक भी छूट जाएगा, एक भी रह जाएगा, तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। क्योंकि इसने क्या बोला परिभाषा में? प्रत्येक। ये एक क्या है? यहाँ एक का मान कितना है? जितने भी अवयव है इसमें फिलहाल एक का मान कितना है? इसमें 4 है, लेकिन संबंध कितने का बन रहा है? सिर्फ 3 का बन रहा है, इसलिए ये समतुल्य संबंधी है। और यदि मैं इसमें 6 6 भी डाल दूं तो ये संबंध R कैसा है? फिर तो समतुल्य संबंध। समतुल्य का मतलब ये हुआ कि A में B में जितने भी अवयव होंगे, जैसे मान लो कितने भी अवयव, मान लो 4 5 6 7 8। अब कोई संबंध R आपको कोई ये बोले 1 1 1 1, तो कहाँ है इसमें? 4 4 है ना, 5 5 5 6 लिख दूं, 5 6 भी बनेगा, और 6 6 लिख दूं, है ना, डाल दो 7 8 लिख दूं। समझो इसको, समझोगे तो समझ आएगा। 8 8 6 लिख दूं, है ना, और 7 7 लिख दूं, है ना, और चलो 4 7 लिख दूं। अब बताओ ये संबंध R समतुल्य है या फिर नहीं है? ये संबंध R समतुल्य नहीं है। 4 का 4 से रिलेशन है, 5 का 5 से ही नहीं है, 6 का 6 से है। अभी तो 3 रह रहे, 3 नहीं 2 रह रहे हैं ना, 2 रह रहे, कितने रह रहे? 2 रह रहे हैं। कौन है ये? क्या लिखोगे? यहाँ R नो, मतलब यहाँ R समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? यहाँ 8 8 नोट बिलोंग्स टू R। 8 8 R में नहीं आ रहा है, और एक और बच रहा है क्या? 5 5। और एक रीजन लिखो वो सर, मतलब एक कारण लिख दो, या आगे वाला भी लिखना चाहो तो लिख दो। 5 5 नोट बिलोंग्स टू R, ये भी R में नहीं है। ऐसा किस लिए? इसमें तो इतने आए ही नहीं, इसमें तो सिर्फ अगले ने ए दे दिया, ऐसे काम चला लिया। हाँ, ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब यहाँ कितने जने बता सकते हो मेरे को? स्मॉल ए का मतलब कितने हैं कैपिटल ए में? ए का स्मॉल ए का मतलब कितने अवयव है? 5। और पांचवा का 5 खुद से संबंध होना चाहिए। 5 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से, 8 से। लेकिन यहाँ 3 तो बन रहे हैं, 2 नहीं बन रहे, इसलिए ये R कैसा नहीं है? समतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आ गया होगा? बाकी समझ में आएगा सवालों में। और मैं फिर एक बार मारवाड़ी भाषा में आराम से बता दूं, सुन लो ध्यान से। मतलब जितने भी समुच्चय ए में अवयव हो उनका खुद से संबंध होना चाहिए। एक भी रह जाएगा तो समझ लो वो समतुल्य नहीं है। ठीक है। और यहाँ ए का मतलब क्या हुआ? समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव। ठीक है, चले दूसरे में चलेंगे। सम्मित संबंध सुनो। समतुल्य संबंध में समझ में नहीं आया तो बता दो भाई मेरे को। आपको एक प्रश्नों में, चलो एक बार प्रश्नों में ले जाऊं आपको। प्रश्नों में बताओ मेरे को, देख के बता दो समतुल्य है कि नहीं। देख के करेंगे नहीं, अपन करेंगे बाद में। प्रश्नों में चलो, उदाहरण नंबर आ जाओ 4 में। आपकी बुक में उदाहरण नंबर 4 है, उसमें आओ। किताबें देखो, उदाहरण नंबर 4 में समझो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय
समुच्चय दे दिया ये ए मान लो इसको कैपिटल ए क्या है 1 2 3 में आर क्या दे दिया अगले ने, देखो आर दे दिया इसने, आर क्या दे दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है परंतु न तो समित है न संक्रामक है, सिद्ध करना है इसको। तो ये समतुल्य बता रहा है, समतुल्य बता रहा है, सिद्ध करने वाला तो समतुल्य आएगा वो तो बोलो समतुल्य है क्या, है ना समतुल्य। कैसे 1 1 2 2 3 3 कोई दिक्कत नहीं है, समतुल्य है ये। ऐसा ही प्रश्नावली में चलो प्रश्नावली में बताओ, एक सवाल और आपको प्रश्नावली में बीच में से पढ़ा है एक सवाल, कहाँ गया हरामी, छठा प्रश्न देखो, छठा बोलो समतुल्य है क्या, नहीं है कि छठा समतुल्य, इसमें तो 1 भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 ये समतुल्य नहीं है। समझ गए समतुल्य क्या होता है। हाँ आगे और भी कोई सारे सा और तो कोई सा नहीं है सर भाई। ये रहा 15 में दो क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 है, ये ए मान लो इसको ना, आर क्या है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बोलो समतुल्य है क्या ये, है क्या समतुल्य, पता है 1 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 1 आर में है, 2 2 भी आर में है, 3 3 भी आर में है और 4 4 भी आर में है। इसका मतलब ये समतुल्य है। और विकल्प जो आएगा ना उसमें जो समतुल्य है ना वो विकल्प आएगा, लेकिन बाकी नहीं बता सकता मैं आपको विकल्प कौन सा आएगा, लेकिन समतुल्य किस में है, समतुल्य ए और ए बी डी भी आ सकता है, क्योंकि तुल्य का संबंध वो होता है जो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी। ठीक है बाकी अब एक बात बता दूं, ए बताओ आपको प्रश्न नंबर जो 15 है, प्रश्न नंबर 15 में जो आर लिया गया, आर दिखाई दे रहा है, आर में कितने अवयव है गिन के बताए, तो गिन के बताएंगे तो भैया आर में अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 है क्या। ऐसे बताओ ये जो 7 अवयव है कार्तीक गुणन में लिया गया है कि, याद करो मैंने बता दिया था बेसिक में, बताया था कल के बेसिक में, कार्तीक गुणन में से आएंगे ना, ये कार्तीक गुणन में कितने अवयव आएंगे बताओ सको तो 16, 4 गुना 4 कितना आएंगे 16 आएंगे ना। अरे कार्तीक गुणन किनका 1 क्रॉस ए में से आएंगे, और ये जो आर है वो ये आर 1 क्रॉस ए का क्या होगा, उपे समुच्चय होगा, बताया था ना। आर सबसेट होगा किसका 1 क्रॉस ए का। कोई भी संबंध हो, किसी समुच्चय में बनने वाला कोई भी संबंध हो, वो संबंध सबसेट होता है किसका, उस समुच्चय के कार्तीय गुणन का सबसेट होता है पक्का हर बार। ठीक है तो समतुल्य समझ में आ गया। आपके एग्जांपल बताए कितने परसेंट है इस टाइप के, एक तो उदाहरण है 3% हो गए, 2 है ना, जितने भी ये सारे इस टाइप के प्रश्न है, आराम से हिंदी वाले प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है चलेंगे सम्मित में। सम्मित सुनो, सम्मित में देखो इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को। एग्जांपल लिया है मैंने, समुच्चय ए ले लिया, आर ये लिया, आर में कर्मित क्यों डाला है सच डे L1 L2 के क्या है समांतर है, ये ले लिया ए, ये भी ए है, और यहाँ L1 L2 कितनी रेखाएं ले ली मैंने 3 ले ली, ये संबंध R बन रहा है। बताओ L1 L1 से जुड़ेगा, संबंध बनाएगा, संबंध क्या है वहां देखो, संबंध क्या है L1 L2 की क्या होना चाहिए समांतर। अब जरूरी नहीं है ये भाई ये बराबर, ये दोनों ये L1 है तो ये L2 होगा, समांतर होनी चाहिए फिर कनेक्ट हो सकता है। L1 L1 के समांतर हो सकती है, कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है, हाँ जी करेक्ट बात है, कोई भी रेखा खुद के समांतर, L1 L1 के समांतर है, L2 L2 के समांतर है, L3 बोलो L1 R क्या बनेगा, R में जो रोस्ट रूप लिखे वो L1 L1 और L2 L2 और L3 L3 हो सकता है और भी बने, हो सकता है और भी इसमें डल जाए, 3 ही डाले हैं मैंने तो है ना, मैंने समतुल्य की मैं देख रहा हूँ, बाकी और भी डल सकते हैं, लेकिन L1 तो L1 के पक्की समांतर होने वाली है। कोई भी रेखा अपने आप की क्या होती है सदैव समांतर होती है, L2 L2 के समांतर, L3 L3 के समांतर है ना। तो वास्तव में ये जो R है ये कैसा है, समतुल्य संबंध है। समतुल्य समझ में आना चाहिए, बार बार घरों में समतुल्य में स्थित है संबंध R सम्मित संबंध कहलाता है यदि A, B बिलोंग्स टू ए के लिए या जोड़े में 2 अवयव लेकर चलेंगे, 2 अवयव लेकर चलेंगे जोड़े में कोई भी 2 ले लो है ना। यदि के लिए प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू ए के लिए
यदि ए कोमा बी आर में आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, तब बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। मतलब यदि ये आर में है तो वो भी आर में होना चाहिए, तब ये संबंध सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। उल्टा और सुल्टा, ए बी आर में तो बी ए भी आर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, ए समुच्चय ले लेता हूं, 1 2 3 और आर संबंध ले रहा हूं। इस ए में बनेगा जो संबंध बनेगा, ए से जो संबंध बनेगा 1 2 3 1 2 3 आर जो बनेगा ना, वो आर ले रहा हूं मैं। खुद ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, 1 1 ले रहा हूं ना, 1 2 ले रहा हूं, ठीक है, और 2 3 ले रहा हूं, 2 3 है, और 2 2 है, 3 2 है, 2 1 है, बस। आप जानते हैं ए क्रॉस ए में कितने अवयव आएंगे? कितने आएंगे? 9। और 9 में से है ये, 9 में से बनेंगे सारे। कितने बन ले लिए मैंने? 6 ले लिए, 6 ले लिए। अब पहले तो ये बताओ, ये समतुल्य है क्या? समतुल्य है क्या? नहीं है। रीजन 3 सब रीजन छोटा सा लिखना है अपने को, छोटा सा लिखना, 3,3 नोट बिलोंग्स टू आर। इसलिए या अतः यहाँ आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, बस इतना लिखना है। लेकिन समतुल्य अपन वो देखिए, अपन तो सम्मित है ना, समतुल्य संबंध आ गया नहीं है भाई। 1 1 तो है, 2 2 है, लेकिन 3 3 आर में नहीं है, 3 3 आर का अवयव नहीं है, इसलिए समतुल्य तो नहीं है। लेकिन सम्मित देखना है। सम्मित में चलो देखो कि कितने अवयव लेने हैं अपने को? कोई भी 2, या तो 1 2 को देख लो, है ना, कोई भी 2 लेने। मतलब ए बी बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसमें से लेने किसका अवयव होना चाहिए? वो कैपिटल ए का। 1 2 लेके देख लो, या 2 3 लेके देख लो, या 1 3 लेके देख लो, ये बनेंगे जोड़े। तो या तो 1 2 लेकर देख लो, या 2 3, या फिर 1 3। 1 2 लेकर चलो, 1 2 को चलो, 1 2 लो, है ना। यहां आप देख रहे हो 1 2, देखो इधर देखो, पहले परिभाषा लो। ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में आ रहा है? आर में। ए कोमा बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। तब यदि ए कोमा बी, यहां ए कोमा बी यदि आएगा ना, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तब क्या होना चाहिए आर में? यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तब बी ए भी आर में बिलोंग होना चाहिए, तब ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरफ चलो, 1 2 बिलोंग्स टू आर है क्या? बताओ देखिए, 1 2 आर का अवयव है क्या? अब 1 2 आर का अवयव है, ए बी आर का अवयव है, तो बी ए भी आर का अवयव होना चाहिए। बी ए का मतलब बताओ देखिए, 1 2 2 1, है ना। लेकिन है क्या? बताओ 2 1 है ना, है भाई सही। तब 2 1 बिलोंग्स टू आर बी है। इस जोड़े के लिए, सिर्फ इस जोड़े के लिए, 1 2 के लिए तो ये सम्मित है, बाकी के लिए भी जांच करनी है। 1 2 के लिए कर लिए, 2 3 के लिए जांच करो, 2 3 के लिए जांच करो। 2 3 आर में है, तब 3 2 भी आर में होना चाहिए। उल्टा भी, मतलब पहले एक, यदि 2 3 आर में है तो 2 3 2 भी आर में होना चाहिए। 3 2 आर में है क्या? है, 3 2 भी आर में है ना। ये मतलब 1 2 के लिए भी अपने 1 2 के लिए भी सम्मित है, 1 2 के लिए भी जांच कर लिए, 2 3 के लिए भी जांच कर लिए, 3 1 के लिए जांच करो, या 1 3 के लिए जांच करो। एक ही बात है, 3 1 बोलो चाहे 1 3 बोलो। यदि 1 3 इसमें है तो फिर 3 1 भी इसमें होना चाहिए। यदि 3 1 इसमें है तो फिर 1 3 भी इसमें होना चाहिए। देखो देखिए, 3 1 है इसमें नहीं है, फिर जांच ही नहीं करनी, फिर तो ये सम्मित है ही। यदि 3 1 इसमें 1 3 या 3 1 में इनमें से कोई सा भी एक होता और दूसरा नहीं हो, तब ये नहीं है सम्मित, अन्यथा सम्मित है। 1 3 नहीं आ रहा ना, 1 3 नहीं आ रहा तो फिर 3 1 आए चाहे नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जोड़े आ रहे हैं, बन रहे हैं आराम से। 1 2 आर में है, 2 1 भी आर में है, 2 3 आर में है, 3 2 भी आर में है। इसका मतलब ये पक्का कैसा है? सम्मित संबंध है। लेकिन 1 3 नहीं आ रहा तो 3 1 मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये
आर कैसा है, एक सममित संबंध है एक प्रकार का। इसको रटो मत, देखो ना, जैसे मैंने यहाँ 1 2 लेके चला, 1 2 के हिसाब से यहाँ 1 लिखूं या 2 लिखूं, तो यहाँ क्या लिखूंगा फिर बताओ? 1 2 बिलोंग्स टू आर, तब यहाँ क्या लिखूंगा? 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, इसी को बना दूं क्या, इसी को, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, ये लो, यहाँ लगा दूं मैं 2 1 और यहाँ लगा दूं मैं 3 3। ठीक है, ये लो। अब बताओ ये संबंध सममित है क्या? बताओ, देखो बोर्ड पे देखिए, ये सममित है क्या? ये संबंध आर जो है ये सममित है क्या? बताओ। समतुल्य तो है ही, समतुल्य तो ये है। सममित 1 2 आर में है, 2 1 भी आर में है, इसका मतलब ये तो जोड़ा बन रहा है, 1 2 आर में है, 2 1 भी आर में। ठीक है, 2 3 आर में है, लेकिन 3 2 आर में नहीं है, तो क्या लिखोगे? रीजन, रीजन में लिखोगे यहाँ 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन कौन नहीं है? 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। बस ऐसी बात है। उल्टा यदि आर में मौजूद है तो सुल्टा भी आर में मौजूद होना चाहिए, है ना। इसको 2 3 आर में तो 2 3 2 भी होना चाहिए, 1 2 आर में तो 2 1 भी होना चाहिए। यदि मान लो इन दोनों को हटा दूं मैं, तो इनको तो क्या हटा दूं, इनको हटा दूं मैं, आप बताओ ये क्या है? 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, बाकी तो कोई जोड़ा ही नहीं है, तो ये आर कैसा है? वास्तव में सममित संबंध है। मतलब एक मौजूद हो तब दूसरा भी होना चाहिए, और यदि वो दोनों ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सममित है। ठीक है, अब 3 में चलो, अब 3 में चलो, एक अपन देख लेंगे, इसमें प्रश्नों में देख लेंगे जाके, एक बार थोड़ा देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए प्रश्नों में जाके, है ना। कौन सा प्रश्न में देखोगे? उदाहरण नंबर कौन सा है वो स्टार्टिंग में वापस देख लो। उदाहरण नंबर 4 है, 3 है, वो 4 था क्या? बहुत पीछे, 1 मिनट। उदाहरण नंबर 4 में जाके देखो, देखे सममित है क्या? ध्यान से देखना, सबके लिए देखना। अरे ये प्रश्न वही है, ये प्रश्न वो आ गया हमने। देखो देखे, 1 2 आर में है ना, लेकिन 2 1 आर में कहाँ है? 2 3 आर में है, लेकिन 3 2 भी आर में नहीं है, मतलब ये सममित है नहीं है। प्रश्न नंबर है उदाहरण 3 भी ऐसा है, उदाहरण 3 भी ऐसा, लेकिन उदाहरण 3 मान लो थोड़ा हिंदी का है, बात है। प्रश्नावली में ऐसा प्रश्न है। छठा देखो, देखे छठा सममित है क्या? 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, सममित है ना, सममित है जी। मतलब जो दोनों जोड़े, मतलब एक प्रकार का क्या बोलोगे इनको, इसका साथी बोलो, दोस्त बोल लो। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है ना। एक नहीं है तो फिर दूसरा भी मर गया, या तो दोनों जिंदे होना चाहिए, या फिर एक नहीं है तो फिर दूसरा भी मर गया। चलो, और कौन सा है? और प्रश्न नंबर 8 है ना, 8 कहाँ है? कहाँ बताया था, कितना बताया था? छठा तो हो गया, छठा के बाद में कौन सा? 15 देखो, देखे 15 1 2 आर में है क्या? 2 1 आर में है नहीं है, ये सममित नहीं है। आगे एक नहीं मिले ना तो आगे वाले की ट्राई मत करो, आगे वाले का देखना ही नहीं है, समझ गए होंगे। 1 2 का साथी या 1 2 का दोस्त, जो भी कुछ बोलना चाहो, 1 2 का साथ रहने वाला, 2 1 इसमें नहीं है। चले संक्रामक में चलेंगे, इसको मैंने ए में संक्रामक समुच्चय ए में स्थित संबंध और संक्रामक संबंध तब कहलाता है ना, यदि अब 3 लो, अब कोई भी 3 ले लो, एक साथ 3 लेने, आप इसमें 1 लिया, इसमें 2 के लिए देखे, कोई भी 2 अवयव, इसमें 3 अवयव के लिए, एबीसी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, सुनो ये दोनों कनेक्टेड है, पर लोकेश यहां पर जो आएगा ना उससे ही शुरुआत होनी चाहिए, है ना। यदि ये दोनों आर में है तब तो ये भी आर में होना चाहिए। देखो परिभाषा कैसे लिखी मैंने, समुच्चय ए में स्थित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक 3 भाइयों के लिए, प्रत्येक 3 कौन है? जैसे मान लो प्रत्येक 3 कौन,
प्रत्येक तीन कोण ये ले लो, है ना, कोई भी तीन ले लो इनमें से, कोई भी तीन में कौन से ले रहा हूं, 3 4 7 ले रहा हूं मैं, बिलोंग्स टू किस में है, ए में, ऐसे, ठीक है। अब ए बी का मतलब कौन हुआ यहाँ बताओ, देखिए ए बी का मतलब कौन हुआ, 3 4 बिलोंग्स टू आर तथा आगे कनेक्टेड ए बी तो पीसी, तो कौन 4 7 बिलोंग्स टू आर, यदि ये है तो फिर से इन दोनों से ये प्राप्त हो, तब यदि ये है तब बताओ, तब कौन होना चाहिए, 3 4 थोड़ी 3 7, देखो इसका शुरू वाला और उसका लास्ट वाला, है ना, ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे समझो बी से बी कट गया और ए और सी मतलब 3,7 बिलोंग्स टू आर मौजूद होना चाहिए। यदि ऐसा कोई संबंध ए में बन रहा है तो वो पक्का कैसा होगा, संक्रामक। याद करो, सुनो, 3 यदि 4 को जानता है, संक्रामक बीमारी बताऊं, 3 यदि 4 को जानता है, 4 यदि 7 को जानता है, तो पक्का ही 3 7 को भी तो जानेगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी कभी ये, यदि ये दोनों मिले कहीं और ये दोनों कहीं मिले तो फिर तो क्या बात होगी, ये दोनों आपस में चर्चा करेंगे और किसके लिए बताएंगे, भाई साहब एक साथ और है वो मेरे साथ मिला था, हाँ पक्का एक साथ और है वो मिला था, तो ये भी क्या करेगा फिर धीरे धीरे किस में मिल जाएगा, किसके संक्रामक में आ जाएगा, फिर ये साथ के, फिर इनकी भी तो दोस्ती हो जाएगी ना। 3 यदि 4 से मिलता है, 4 यदि 7 से दोस्ती है, तो फिर 3 7 का भी तो संक्रामक, मतलब इनका भी तो बीमारी फैल जाएगी ना, ये तो मतलब एक बार करा संक्रामक ऐसा। चले कोई संबंध बनाऊं क्या भाई, अभी संबंध बनाता हूँ 3 के लिए, यदि ये 2 है तो फिर ये भी पक्का होगा, मैं लिखता हूँ आर लिखता हूँ ना, आर लिखूं, आर बराबर लिख देता हूँ ना, इनमें कोई भी लिख दूंगा, 3 3 सुनना ध्यान से, 3 3 3 4 3 3 3 4 है, 3 3 3 4 और 4 7 7 7 4 7 7 7 3 7, बस इतना ही देख लो एक बार, इसको देखो, देखिए ये संबंध समतुल्य तीनों देखो एक बार। चलो ये बताओ सब, इसको कौन हटा दिया, सही बात है, समतुल्य है क्या बता भाई, ये इनकी थी, ये आर समतुल्य है क्या, समतुल्य नहीं है, रीजन कोई भी दे दे, 4 4 नोट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सममित है, 3 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 3 नोट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सममित नहीं है। संक्रामक देखो अब देखो ध्यान से सुनना, 3 3 आर में है तथा 3 से कनेक्टेड करो, ए बी आर में है, बी कहां गया, सॉरी, ए बी आर में है, बी सी आर में हो, यहां पर जो आए उससे कनेक्टेड हो, 3 3 आर में है, 3 के साथ 3 वाला जोड़ो, ये ले लो चाहे से वो ले लो, ये ले लो एक बार तो, है ना, 3 4 बिलोंग्स टू आर, ये 2 है, ए बी आर में है, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी। अब भाई देखो आराम से समझाएगा, बताओ तब कौन होना चाहिए, 3 4 बिलोंग्स टू आर बी है पक्का, ऐसा आप देखोगे ना, ऐसा आप देखोगे तो पक्का रहेगा, कंफर्म रहेगा, इनकी जांच मत क्या, मतलब समान रहे ना तो समान को छोड़ा करो, समान की जांच मत क्या करो, 3 3 हुआ, 4 4 हुआ, 5 5 हुआ, इनकी जांच किया ही मत करो, ये तो सदैव संक्रामक होता ही है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, समान की जांच संक्रामक में किया ही मत करो। देखो मिल गया ना आपके सामने 3 3 3 4, तब वो 3 4 भी तो मिलेगा ना, है ना, 3 4 में 3 7 ले देखो या 7 करो, 3 7, अब बताओ 3 7 भी तो मिलेगा, है ना, तो समान देखा ही मत करो, समान को लिया ही मत करो संक्रामक में,
कौन से समान को समान जानते हो ना, समतुल्य में आया समान 3 3 4 4 5 5 7 7, इनको लेना है, मतलब ये तो संक्रामक होते ही है इनसे तो, ठीक है। तो ये कभी नहीं लेना, आपको याद करो, इनसे तो संक्रामक होता है। तो मैं इनको हटा देता हूँ, ये नहीं लेना है ना, ये नहीं लेना है। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि इनसे तो संक्रामक हर बार होता ही है, इनको जांच करने की जरूरत नहीं है। अलग ले लो, यहां से स्टार्ट कर लो। 3 4 आर में है, ए बी आर में है, तथा, है ना, तथा बीसी बताओ भाई, बीसी वाले बताओ। 3 4 4 वाले है ना, 4 वाले बोलो ना। और तो 4 से कोई स्टार्ट हो नहीं रहा, एक ही हो रहा है। 4 7 बिलोंग टू आर, है ना। तब 3 7 भी आर में होना चाहिए क्या? 4 4 एसी, देखो ए बी आर में है, बीसी आर में, तो एसी भी आर में होना चाहिए। तो 4 7 बिलोंग्स टू, 4 7 है, 3 7 बिलोंग्स टू एसी, ये भी आर में होना चाहिए। बताओ आर में है क्या? है, मतलब इस जोड़े के अनुसार तो ये संक्रामक है। सबके लिए देखना है, सबके लिए देखना है, इस जोड़े के अनुसार तो संक्रामक है, ठीक है। उल्टा भी लेके देख सकते हो आप, इसको उल्टा भी लेके देख सकते हो, है ना। चलो इसको और देखो, और कौन सा देखना है बताओ? साथ साथ, समान को तो लेना ही नहीं है, सब इसको लो, देखो इसको लो, साथ साथ आर में है, मान लो साथ साथ आर में है ना, साथ साथ आर में है, साथ से स्टार्ट होने वाले बताओ, साथ साथ आर में है, तो साथ से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं है। बस जब कोई साथ वाला नहीं रहे ना, सुनो ऐसा बताओ, ये दोनों रहे ना, ये दोनों रहे आर में, तब ही देखना है। इन दोनों में से एक भी कोई भी नहीं हो ना, जैसे मान लो एक जोड़ा है, जैसे मान लो ये आए, ये साथ साथ वाला आया, साथ से बनने वाला कोई और है ही नहीं, तब उसको जांच करनी नहीं है, वो तो संक्रामक है ही। फिर जैसे यहां पर बताया था मैंने आपको, यदि ए बी आर में है, तब यदि बी ए आर में नहीं है, तब वो सम्मित नहीं होगा, वरना एक नहीं है तब तो वो सम्मित है, तो पहले से वो सम्मित है ना। ऐसे ही यदि ये दोनों आर में है, एसी आर में नहीं है, तब वो संक्रामक नहीं होगा। और यदि इन दोनों में से एक तो है, एक नहीं है, तब तो वो संक्रामक वैसे ही मान्य होगा, वो संक्रामक ही होगा। साथ साथ आर में है, लेकिन साथ से चलने वाला कोई और है ही नहीं, है क्या? कोई बताओ, साथ से चलने वाला कोई और नहीं है। 3 7 लेके देख लो ना, 3 7 लो पहले, 3 7 आर में है और साथ से चलने वाला कोई और है ना। देखो 3 7 आर में है, साथ से चलने वाला कौन है? 7 7 आर में है, तब तो बताओ 3 7 भी होगा। तभी तो कहता हूं समान को तो देखा ही मत करो, समान तो हर बार संक्रामक होता है, ठीक है। तो ये संक्रामक संबंध है, सबके लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए संबंध 4 7 ले देख सकते हो, 3 4 सब ले लिए, ये संक्रामक संबंध है। प्रश्नावली में चलो जल्दी से देख लो फटाफट। प्रश्नावली में उदाहरण नंबर कौन सा है ना? उदाहरण नंबर कौन सा है? दूसरा, तीसरा। उदाहरण में देख लो, देख के बता दो मेरे को, संक्रामक है क्या, संक्रामक है क्या? उदाहरण नंबर 4 में आ जाओ, देखो देखो फटाफट उदाहरण नंबर 4 में देखो। ये समान के लिए मत देखना, समान को देखना है मत, देखो इसको देखो पहले, सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 में 1 2 को देख लो। 1 2 आर में आ रहा है ना, 1 2 आर में आ रहा है, ए बी बोलो इसको, ए बी आर में आ रहा है, तो 2 3 भी आर में आ रहा है ना, लेकिन 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं आ रहा है, समझ गए होंगे, संक्रामक नहीं है ना। और देख लो इसके आंसर में नीचे संक्रामक नहीं बोल मिलेगा आपको, देखो इसने प्रूफ दे रखा, इसने बोला ना इस प्रकार है, देखो हिंदी में देखो आप किताब में, इस प्रकार आर संक्रामक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 आर में है तथा 2 3 आर में है, परंतु 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ गए होंगे। उदाहरण नंबर 4 समझ गए आप। प्रश्नावली में प्रश्न नंबर है, प्रश्नावली में प्रश्न नंबर थोड़ा सा और देख लो, छठा देखो, 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, 1 2 आर में, समान के लिए नहीं देखना, इनके लिए तो देखना है। 1 2 आर में है, 2 1 आर में, लेकिन 1 1 आर में नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। उत्तरमाला में उत्तर देख सकते हो, चाहे सिद्ध करने वाला है तब तो वैसे ही सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध करने वाला है, न संक्रामक है, न संक्रामक है पक्का। और प्रश्नावली में प्रश्न नंबर कौन सा है? 15 देखो, 1 2 आर में है, 2 2 आर में, इनको देखना है मत ना। 1 2 आर में तो 2 2 मत देखो, 2 2 साथ में मत लो, इसके अलावा और ले लो आगे और कोई एक ही स्टार्ट होने वाला 2 से,
नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये तो एक दो की ओर से तो अपने बेफिक्र हो गए, एक दो की ओर से तो ये संक्रामक है, क्योंकि एक दो मिल रहा है, लेकिन दो, एक दो मिल रहा है लेकिन दो से स्टार्ट होने वाला है, कोई भी संक्रामक नहीं है ना, दो से स्टार्ट वाले। एक दिन तो है, लेकिन एक दो के अनुसार तो आगे कौन सा रहना चाहिए? यदि सुनो, एक तो है तो फिर दो से स्टार्ट होने वाला रहना चाहिए ना, तो दो से स्टार्ट होने वाला है कि इसमें कोई भी नहीं ना। चलो अब ऐसे समझो, एक चार एक एक के लिए नहीं देखना, दो दो के लिए नहीं देखना, चार चार के लिए नहीं देखना, एक तीन के लिए देख लो। एक तीन आर में है और तीन तीन मत देखना। एक तीन है, एक तीन आर में है, तीन दो आर में है, एक तीन आर में है, तीन दो आर में है, लेकिन दो तीन दो थोड़ी एक दो आर में क्या है, मतलब ये संक्रामक है। संक्रामक है किसके लिए? सिर्फ किसकी जांच हुई है? इनके लिए, इन दोनों जोड़ों के लिए ना। और किसके लिए जांच करोगे? और तो कोई है ही नहीं ना। ये देखो तीन दो, पहले तीन दो बोलो, पहले क्या बोलोगे? तीन दो बोलो, तीन दो पहले बोलो, मतलब ए बी कौन है? ए बी तीन दो है, तीन दो पहले बोलो, ए बी तीन दो है। अब दो से स्टार्ट होने वाला बताओ, दो से स्टार्ट होने वाला बताओ, पहले एक तीन दो बोलो, अब दो से स्टार्ट होने वाला। समान मत बताना, समान के लिए तो संक्रामक होता ही है। तीन दो आर में है तो दो से स्टार्ट होने वाला बताओ, कोई भी नहीं है कि दो से स्टार्ट होने वाला। समान है, दो दो है, वो तो देखना है नहीं, ठीक है। और तो कौन सा देखोगे? एक तीन आर में है, ये तो देख लिया अपन, तीन दो उल्टा चल रहा था, उल्टा दो से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, लेकिन समान है, दो दो के लिए देखना नहीं है, ठीक है। तो फिर किसके लिए देखोगे? एक तो हो गया, एक तीन हो गया, एक तीन के लिए देख लिया अपन, संक्रामक है भैया। चलो तो आप बताओ, ये 15वां का विकल्प अपन देख लो, 15वां समतुल्य है क्या? 15वां जो प्रश्न है वो समतुल्य है क्या? समतुल्य था ना ये? सम्मित है? सम्मित क्यों नहीं है? एक तीन है लेकिन तीन एक नहीं है ना, तीन दो है लेकिन दो तीन नहीं है ना, सम्मित नहीं। संक्रामक है ये, तो बोलो कौन सा विकल्प आया? समतुल्य है, संक्रामक है, परंतु कौन सा विकल्प आएगा 15 में? बी। आंसर में देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिए पूरे। अब अपन उदाहरण नंबर 1 करवाने वाला था मैं, लेकिन उदाहरण नंबर 1 से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल बेस है ना, फिर उसको करके फिर आगे अपन उदाहरणों में चलेंगे। इसको हटा देता हूं मैं, ये समझ लिया ना। ये बताओ, ये एक को लेकर चलना है, ये दो को लेकर चलना है, ये तीन को, है ना। सम्मित तब होगा, समतुल्य तब होगा जब समान वाले सारे हो। सम्मित तब होगा जब ए भी आर में हो लेकिन बी ए भी आर में नहीं हो, एक होने पर दूसरा नहीं हो, तब सम्मित नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों आर में है तब ए सी भी आर में होना चाहिए। यदि एक आर में है तब जांच करनी नहीं है, यदि ये दोनों आर में नहीं है, एक है इनमें से, तब तो वो संक्रामक पहले से ही रहता है, ठीक है। परिभाषा एक बार थोड़ा सा देख लो गौर करके, एग्जाम में परिभाषा आए तो लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही रटना मत, वैसे समझो। चले आगे, एक्स्ट्रा उदाहरण है ना। प्रश्न क्या है इसका? यदि समुच्चय ए, यदि समुच्चय, प्रश्न भी लिखना पड़ेगा। यदि समुच्चय ए बराबर, यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 है, प्रश्न भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक में नहीं है ना, ये अलग से लिखा हो तो आर बराबर, हो तो आर बराबर 1 1 1 2, आर बराबर 1 1 1 2, आर बराबर 1 1 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 3 2 3 2। यदि 1 2 3 4 में 1 1 1 2
3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2। ठीक है, जांच करो भाई, पता कैसे करना है? समतुल्य की जांच करनी है, समतुल्य, सममित और संक्रामक, इनकी जांच करनी है अपने को। इनकी जांच करनी, बताओ तो भाई कैसे जांच करोगे? सबसे पहले लगाओ हेडिंग समतुल्य। बताओ ये समतुल्य है क्या? समतुल्य है? नॉट बिलोंग्स टू आर। समतुल्य के लिए देखो वैसे तो सीधा ही अपन लिखेंगे, लेकिन मैं एक बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि प्रत्येक ए कोमा कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये होना चाहिए भाई, किसकी जांच के लिए होना चाहिए? समतुल्य की, है ना, समतुल्य की होना चाहिए। यहाँ 4 4 नोट बिलोंग्स टू, एक बार पर्सन है, जब करेंगे ना तो एक बार पर्सन में देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, हल लगा के समुच्चय लेंगे, समझ लेंगे, फिर समतुल्य लगाएंगे। मैंने डायरेक्ट समतुल्य लिख दिया है क्योंकि पर्सन ऊपर ही है इसलिए। ठीक है, किताब वाला पर्सन होगा तो पर्सन किताब वाला थोड़ा ना लिखते हैं अपना, इसलिए तो नोट, इसलिए आर एक कैसा नहीं है? समतुल्य नहीं है। आर एक समतुल्य नहीं है, सममित। सममित के लिए देखिए, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर से बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। ये होना चाहिए भाई। ये वाली लाइन अपन प्रश्नों में नहीं लिखेंगे, ये वाली जो लाइन है ना, परिभाषा की जो लाइन लिख रहा हूँ, ये प्रश्नों में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ताकि आपकी थोड़ा याद हो जाए। और अपन इसके लिए बताओ, सम्मित के लिए बताओ, सम्मित के लिए कोई जोड़ा बताओ जिससे सम्मित नहीं है एक दो सम्मित नहीं है ना भाई। एक दो के लिए देख लो बस, एक के लिए बहुत कुछ, एक दो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन दो एक नोट बिलोंग्स टू आर है, लेकिन दो एक आर में नहीं है। रटना मत है, समझना, यदि कोई आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए बस, है ना। इसलिए क्या लिख दोगे? इसलिए आर सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, चलो संक्रामक, चलो संक्रामक में चलो भी। देखो देखिए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, इनको तो लेना ही नहीं, इनको तो लो ही मत, बाकी एक्स्ट्रा की जांच करो, इनको लो ही मत, बाकी एक्स्ट्रा की जांच करो। एक दो लेके देखो, एक दो आर में है, अब एक दो के साथ वाला देख लो, वो आर में होना चाहिए। एक दो के साथ वाला मतलब दो से स्टार्ट होने वाला, दो चार आर में है क्या? आज तब एक चार भी आर में होना चाहिए, है क्या? मतलब इसकी ओर से, इनकी ओर से संक्रामक है। किसकी ओर से? एक दो और तीन अवयव लेते हैं पर याद करो एबीसी, एक दो और चार की ओर से ये जांच होगी, इसकी ओर से डन है, ओके। ओढ़ लो, तीन चार लेके देख लो, तीन चार क्या करूं? तीन चार बिलोंग टू आर में है, इसके साथ वाला चार से स्टार्ट होने वाला
4 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, तो फिर इसकी ओर से तो डन है, समझे, इसकी ओर से संक्रामक है। जब कोई साथ वाला ही नहीं मिले तो डन ही है, फिर तो संक्रामक है। चलो इसको छोड़ो, 2 3 लोग हैं, 2 3 2 4 नहीं लिया क्या, ले लिया, अच्छा ले लिया, एक 4 आ गया, 2 3 2 3 2 2 3 आर में है और 3 3 2 ये भी आर में है, 3 3 छोड़ो 2 2 2 2 तो आर में है ही होगा जी, इनकी ओर से भी डन है संक्रामक। और हो गया, 3 2 नहीं ले सकते क्या उल्टा, पहले 3 2 नहीं पकड़ सकते क्या, पकड़ सकते हैं, उल्टा सुल्टा देखा जाता है। 3 2 आर में है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देख लो, हाँ सारा देखो 2 3 आर में है, तब 3 3 भी आर में है, सारा देखना है, कहीं छूट जाता है कहीं, हाँ इधर उधर उल्टा सुल्टा सारा देखना है, घुमा फिरा कर सारा जितना हो सके उतना सारा देखना है। और कौन सा देख सकते हैं, 3 2 हो गया, ये तो देख लिया अपन, 2 3 पहले लो तू, स्टार्टिंग में लो तू, 2 3 3 4 2 4 है क्या, मिल गया 2 4, पहले 2 3 लूं फिर 3 4 लूं, तो 3 से 3 छोड़ दो, 2 4 भी आ में है, ठीक बात है, सही है, ये भी है मिल रहा है। और 1 4 पहले ले लूं, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो संक्रामक ही है, मतलब ये संक्रामक है सबके लिए। अब लिखे क्या, लिखने का तरीका तो है ही नहीं ना, जैसे मान लो, जैसे इसमें क्या लिखा मैंने, जो नहीं था वो, इसमें क्या जो था वो थोड़े लिखे, अब इसमें तो सारे है, तो सारे है तो परिभाषा लिखनी है, सारे है तो आप परिभाषा पक्का लिखना, इसमें चाहिए लाइन छोड़ सकते हो आप, इसमें चाहिए परिभाषा की लाइन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, इसमें परिभाषा की लाइन छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तो सारे ही है तो कौन सा लिखे, अब एक के लिए लिख देंगे तो फिर दूसरा नाराज नाराज और क्या है, तो परिभाषा लिखोगे इसमें पूरी, जैसा परिभाषा अपन लिखते हैं वैसे परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखो जैसे प्रत्येक कितने के लिए, अब ये 2 के लिए तो एक कितने के लिए, प्रत्येक कितने के लिए देखते हैं, a, b, c बिलोंग्स टू आर, नहीं एबीसी तो ए, बिलोंग्स टू ए के लिए, ए के लिए यदि, ए के लिए यदि ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, समझ रहे हो, ए पी आर में है तथा बी सी आर में है, तब ए सी बी आर में होना चाहिए, ए सी बी आर में है, से ए सी बिलोंग्स टू आर भी है, से लगा दो ना, से यदि ए बी आर में तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, से सही है, ए सी बिलोंग्स टू आर बी है, यहां लगा दो ना, सवाल में उधर यहां चल रहे थे, यहाँ प्रत्येक एबीसी बिलोंग टू ए के लिए ए बी आर में है और बी सी आर में होने पर ए सी बी आर में है, से ए सी बिलोंग टू आर बी है, इसलिए आर एक कैसा है, आर एक संक्रामक, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। आता वाली लाइन में लिखो, क्या लिखो, आता वाली लाइन में क्या लिखोगे, क्या क्या है ये, 2 है 3 है, इसे ना पता, दिया गया संबंध आर समतुल्य तथा सम्मित नहीं है लेकिन परंतु संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध, समतुल्य वह कैसा है, समतुल्य वह सम्मित है परंतु कैसा नहीं है, तो नहीं है, ये तो नहीं है, दिया गया संबंध समतुल्य वह सम्मित नहीं है, समतुल्य वह सम्मित नहीं है, परंतु कैसा है, परंतु संक्रामक है,
तो ये तुल्यता संबंध है क्या? दिया गया संबंध R, दिया गया संबंध R, दिया गया संबंध R समतुल्य व सममित नहीं है, समतुल्य व सममित नहीं है परंतु संक्रामक है। तो बोलो ये तुल्यता संबंध है वो है क्या? ये R, ये R जो है तुल्यता संबंध थोड़ी कहलाया। तुल्यता संबंध तो वो होता है जो सममित भी हो, जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। ये तो दो नहीं है, मतलब एक ही है, संक्रामक ही है और कौन सा नहीं है, समतुल्य सममित नहीं है। तो इस तरीके से सवालों में करनी है, इस टाइप के सवाल आएंगे सारे प्रश्नावली में। और ये लाइन नहीं लिखनी है अपने को सवालों में, ये तो लिखना है। ऐसा किस लिए? ये तो लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना। क्यों? जब संक्रामक हो तो परिभाषा ही लिखनी भी। यदि संक्रामक नहीं होता तो वो रीजन लिख देते जिससे संक्रामक नहीं है, लेकिन संक्रामक है तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी। और यदि ये भी समतुल्य होता, ये भी समतुल्य होता तो इसमें तो चारों भी डाल सकते हैं। समतुल्य होता तो क्या डाल देते? 1-1, 2-2, 3-3 और 4-4 बिलोंग्स टू R, बस ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें तो। लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन परिभाषा लिख देते हैं इसमें। हो गया। तो अपन कल से उदाहरण नंबर 1 से लेकर कितने पढ़ेंगे? 76। अपना बेसिक काम जब खत्म हो गया। बेसिक में मैंने ये उदाहरण भी अलग करवाया आपको, वैसे थोड़ी किताब में शायद 15 थोड़ी हो सकता है। देखो देखिए 15% तो नहीं है ये, अलग होगा 15 तो शायद मैंने जो बता रहा था आपकी किताब में 15 तो ये, इसको ऐड कर लो। बाकी कल से अपन उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, उदाहरण नंबर 1 से लेकर 6 तक।